आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मिर्जा गालिब की एक गजल है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गजल एक तरह से देखा जाए तो प्यार है और दूसरी तरह से देखा जाए तो दिल की बीमारी की ओर इशारा कर रही है। आए दिन कोई न कोई ऐसा किस्सा आपको सुनने मिल ही जाता है जहां किसी पहचान के व्यक्ति को दिल की बीमारी हो गई या दिल काफी कमजोर हो गया है। पता चलता है कि किसी को डांस हुए हार्ट अटैक आ गया है तो किसी को जिम करते हुए। अब ऐसे में डर तो लगता ही है और इसी के साथ अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इतनी कम उम्र में ये बीमारी क्यों हो गई या फिर अचानक क्या हो गया। लेकिन यकीन मानिए, कोई बड़ी बीमारी दबे पांव जरूर आती है, लेकिन कुछ भी अचानक नहीं होता। किसी बड़ी बीमारी से पहले हमारा शरीर हमें कुछ संकेत देता है। तो आज के हेलो डॉक्टर में आपके दिल की सेहत की होगी बात। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है आपकी हमारी सेहत की। मेरा नाम खुशबू कुमार है। तो बात जब हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी बीमारियों की आती है तो हमें लगता है कि ये उम्र के साथ होने वाली बीमारियां हैं, बूढ़े होने पर होती है। पर युवाओं में लगातार हार्ट अटैक के मामले ये साबित करते हैं कि हम गलत सोच रहे हैं। आजकल यंग लोगों को भी दिल से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। समय से काफी पहले 30 से 40 के लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। अब इसके पीछे कोई तो वजह होगी। अब आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। इंडियंस को दिल से जुड़ी बीमारियां यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस पश्चिमी देशों में रह रहे लोगों के मुकाबले लगभग 10 साल पहले हो जाती हैं और हर साल स्ट्रोक और हार्ट अटैक के कारण 30 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें से 40% लोगों की उम्र 55 साल से कम होती है। यानी हम हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा जरूर है पर वक्त से पहले कमजोर हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप क्या कर सकते हैं अपने दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में। और मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए डॉक्टर विभुद प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर विभुद आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप कैसे हैं खुशबू? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ डॉक्टर साहब। तो आज हम लोग अपने दिल की सेहत पर बात करने वाले हैं और आए दिन हमें आजकल कई खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी को डांस करते वक्त, कोई को जिम करते वक्त बहुत यंग एज में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और जिस तरह के आंकड़े हमारे पास हैं दिल की बीमारी से जुड़ी, दिल की सेहत से जुड़ी, वो बहुत परेशान करते हैं। तो मतलब ये पूरे आंकड़े को देखकर लगता है कि हम हिंदुस्तानियों का दिल तो जरूर बड़ा है, लेकिन वक्त से पहले ये कमजोर हो रहा है। तो इसके पीछे आप क्या वजहें देखते हैं? आपने इतने सारे पेशेंट्स को देखा होगा अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में, क्या वजहें आप पाते हैं डॉक्टर साहब? खुशबू, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो हमें ये समझना होगा, लास्ट 20 ईयर्स से, यानी लास्ट पिछले 20 वर्ष से इंडिया धीरे धीरे कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंडिया में बढ़ रही है। लगभग 1990 से पहले हमारी बीमारियों के लिए जो हमारी सोच थी, जो हमारे रिसर्च थे और हमारा जो मेजर फंडिंग थी, वो थी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। 2000 ऑनवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या लाइफस्टाइल डिजीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से होने वाली बीमारियां काफी बढ़ी हैं। और कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड में इन दोनों बीमारियों के भी वर्ल्ड के कैपिटल बनते जा रहे हैं, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर हमारे इन्हीं दोनों बीमारियों के होते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। उसके साथ इन बीमारियों के बढ़ने के साथ पिछले लगभग 2 दशक से जो हमारी लाइफस्टाइल में मूलभूत चेंजेस हुए हैं, स्ट्रेस, डेली एक्टिविटी का, एक फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, खान पान बहुत अच्छा ना रहना, प्लस जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब चीजों के अलावा, साउथ एशियन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं हार्ट डिजीज के लिए। सो इन सब का सम्मिश्रण है जो हमें हार्ट डिजीज को बढ़ावे के रूप में देखने को मिल रहा है। प्लस एक लास्ट 3 साल का पीरियड है जो कोरोना के उपरांत होने वाला कोविड बीमारियों के असर से हार्ट के ऊपर होने वाला असर, या 3 साल में अगेन कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बढ़ना, उसकी वजह से भी होने वाली हृदयघात यानी MI यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक कॉमन पार्लेंस में हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी, बहुत ही ज्यादा
लोगों में इस वक्त हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है, और कई बार ये भी होता है कि हम ओवर एक्सर्शन, जो जिम में हम लोग ज्यादातर डेथ देख रहे हैं, वो या तो कई बार जिम सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स या ओवर एक्सर्शन, बॉडी जो कटी कंडीशन नहीं थी 20-25 साल से, और सडनली हमने जिम में उसको अपने एक्सट्रीम स्टेप तक लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये बढ़ने को मिल रहा है। तो मोटा मोटे देखें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बढ़ना, साउथ एशियन में जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, हमारी रहन सहन, हमारी खान पान पद्धति का खराब होना। आज से 20 साल पहले इतने प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन नहीं थे कि हम रोज घर बैठे खाने के लिए मंगा सकें बाहर से। हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी होना, हम जॉब के स्ट्रेस, कम्यूट के स्ट्रेस की वजह से हम डेली अपने लिए 30 और 45 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज रूटीन नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सारे के सारे कारण हैं जो कि हमें अपने हार्ट डिजीज के ऊपर बढ़ने के कारण लग रहे हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें जो ओवरवेट होना है उससे दिल को मतलब कितना नुकसान पहुंचता है? फिजिकल इनएक्टिविटी, WHO का मानना है, itself is the fourth most common cause of mortality। यानी कि अगर हमारी कोई एक रूटीन फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारा डेस्कटॉप जॉब है, हम कम्यूट के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्रैक्टिकली कुछ चल ही नहीं रहे हैं। ये WHO का मानना है कि ये अपने आप में हार्ट के बीमारी के लिए एक न्योता है। अभी एक बहुत ही इंटरनेशनल जर्नल है, यूरोपियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें बहुत अच्छी स्टडी आई थी कि हमें कितने मिनिमम स्टेप्स रखने चाहिए एटलीस्ट कि हम अपने आप को कहें कि हम फिजिकल इनएक्टिव नहीं है। उनका कहना था एटलीस्ट 4,500 के ऊपर हमें स्टेप्स अगर हम रखते हैं तो हमें डेली हमारी हेल्थ को बेनिफिट पड़ता है। जब ये स्टेप्स 6,000 to 7,000 स्टेप्स तक जाते हैं तो बेनिफिट इंक्रीज करता है। सो आज की डेट में जहां पे टेक्नोलॉजी हमें बैकफुट पे ले रही है, हमारी हेल्थ हमें काफी लेजी, हमें काफी ना चलने की ओर कर रही है, तो हमें उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। हमें अपनी एक्टिविटी काउंट को देखना चाहिए कि हम कितना फिजिकल एक्टिव। और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के चक्कर में हम कई बार कुछ गलतियां भी कर देते, जैसे आपने अभी अंडरलाइन किया जिम को लेकर। एक एग्जांपल तो वही है कि हम फिटनेस के चक्कर में कुछ ज्यादा अपने बॉडी को ओवर एक्सरसाइज मतलब करवा देते हैं, और जिसकी वजह से आपका सीधा असर आपके दिल पर होता है। तो जब आप फिटनेस कॉन्शियस हो रहे हो, खासकर जब इस तरह के हार्ट अटैक की खबरें हमें सुनने को मिलती है, तो क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें नहीं दोहरानी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के चक्कर में? बहुत अच्छा प्रश्न है खुशबू। पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि हार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए रिकमेंडेड है। हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड है वो है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। कहीं भी आपको एक्सेसिव इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस आपको नहीं बताई गई कि आप वेट करें, ये करें। ये कतई ही एक भ्रम है जो हमें कई बार लोग नॉलेज की कमी के चक्कर में हमें बता देते हैं। सो हार्ट के लिए अगर रिकमेंडेड है तो 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक 5 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स अ वीक, यानी 150 मिनट की सिर्फ ब्रिस्क वॉक अगर हम करते हैं वो काफी है। मॉडरेट एक्टिविटी एक्सरसाइजेस यानी एरोबिक एक्सरसाइजेस, बहुत जिसमें हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, वो हार्ट के लिए रिकमेंडेड है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जहां पे हम वेट के यूज करते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी है, बॉडी का वेट घटाने के लिए अच्छी है, बट इससे हमें मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं, यानी अपनी हार्ट अटैक के कम होने का बेनिफिट नहीं मिलता है। सो इम्पोर्टेंट आता है हमारे लिए मॉडरेट एक्टिविटी एक्सरसाइजेस करना, एरोबिक एक्सरसाइजेस की ओर ज्यादा ध्यान देना। सो हमें अगर जिम अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी उम्र है मानिए 30 साल और आपने कभी जिम में कभी देखा ही नहीं है, तो एकदम 5-6 महीने के अंदर आप किसी भी तरह की बॉडी बिल्डिंग की उसमें मत जाए। पहले आप अपनी बॉडी की स्टेमिना, अपने बॉडी की अपनी लिमिट्स को बढ़ाएं। आप अपनी धीरे धीरे एरोबिक एक्सरसाइजेस बढ़ाएं, वॉक बढ़ाएं। हम बॉडी स्कल्पटिंग यानी बॉडी बिल्डिंग नहीं चाहते हैं हार्ट के लिए, हम चाहते हैं बॉडी फिट रहना। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो डॉक्टर विभूत, एक बहुत ही बेसिक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को इन टर्म्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है जब भी हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी बात आती है। तो जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्ट्रोक, ठीक है, इस तरह के कुछ टर्म है। अगर आप इसको थोड़ा क्लियर करते जाएं कि इन तीनों में, या फिर और भी जो टर्म्स है जिसको लेकर ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज रहती है, उनको नहीं पता होता कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों सेम ही है, इसके ऊपर जी।
सो बेसिकली कार्डियक स्ट्रोक या हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सारे टर्म हम डिफरेंटली यूज करते हैं एक ही तरह की बीमारी के लिए। देखो क्या होता है, खुशबू की हार्ट जो है वो अपने आप में उसको हार्ट की खुद को हार्ट बॉडी को ब्लड पंप करता है, ठीक है। सो बॉडी के लिए हार्ट एक तरह का पंप है जिससे कि बॉडी वो पूरे हर जगह खून को सप्लाई दे रहा है। बट कुछ नसें होती हैं जो हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई देती हैं, यानी एक पंप को खुद को सप्लाई देने के लिए जो सप्लाई होती है, जो हार्ट की आर्टरीज होती है, ये आर्टरीज अगर किसी क्लॉट की वजह से इन आर्टरीज के अंदर कोई तत्व डिपॉजिट होता है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोटिक कोई डिपॉजिट आ जाता है, कोई प्लाक रप्चर होता है, तो उससे इस ब्लड सप्लाई में रुकावट आती है। तो ये जो पंप है, जब इसको ब्लड सप्लाई की रुकावट आएगी तो फिर अपना उस रुकावट के चलते जो हार्ट पंप का एक एरिया है वो डैमेज हो जाता है। इस डैमेज को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर इस डैमेज की वजह से पेशेंट कोलैप्स हो जाए, पेशेंट अपना हार्ट पूरा का पूरा रुक जाए, या सिजेशन ऑफ ऑल सर्कुलेशन हो जाए, यानी कि पूरा हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो अपनी आगे देना बंद कर दे, तो मरीज को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। उस केस में हमें सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटिकेशन तुरंत ही अवॉइड अपना शुरू करना चाहिए। सो हार्ट अटैक आना मतलब है कि हमारा जो हार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो रही है, धीरे धीरे हमें उसके ऊपर डैमेज आ रहा है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि वो हार्ट सडनली अपना उसने काम ही करना बंद कर दिया। अगर हमने तुरंत ही कोई अपना स्टेप्स नहीं लिए तो वो हार्ट फिर परमानेंटली अपना बंद हो सकता है, ठीक है। और एक ये भी आप मुझे बता दीजिए कि दिल में दर्द होना और हार्ट अटैक आना क्या एक ही बात है? ये एक सवाल है जिसका आंसर जो है नहीं, ये दोनों अलग चीज है। दिल में दर्द होना, हालांकि 1990 से पहले अगर इसको हम एक ह्यूमरस वे में कहें तो कवियों की कविताओं में होता था, और 1990 के बाद जो है ये सिम्टम के रूप में ज्यादा अपना शुरू हो गया है। सो दिल में दर्द होने का मतलब है कि आपका जो हार्ट की ब्लड सप्लाई, जो आपको हार्ट की ब्लड सप्लाई, यानी हम एक एस पंप की बात कर रहे हैं जिसको खुद की ब्लड सप्लाई उसको कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी कर रही है। जब उस कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आती है, या तो वो फिक्स्ड है यानी कि कोई एक ब्लॉक बना हुआ है, या फिर किसी कचड़े के जमने से, थ्रोम्बस के जमने से उसमें फ्लो रुकता है, तो फिर हमें एक सेंसेशन महसूस होता है, यानी कि जैसे किसी की छाती पे एक दबाव रखा गया है, किसी की छाती के ऊपर वजन रखा गया है, दोनों हाथों में अपना कोई एक वजन की तरह सेंसेशन जा रहा है, या गले के ऊपर सेंसेशन जा रहा है। इस दबाव को हम हार्ट का दर्द कहते हैं, ठीक है जी। सो अगर ये दर्द अपना मरीज को उसके साथ अगर वो एरिया हार्ट का ब्लड सप्लाई जैसे ही कम होगी तो दर्द हमें शुरू हो जाएगा। अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई का टोटल सिजेशन हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगी, तब हमें हार्ट का अटैक आ जाएगा, यानी परमानेंट डैमेज आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। और अक्सर कई सारी चीजें पढ़ने को आती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हार्ट अटैक जो है उसका खतरा ज्यादा रहता है। वाकई ऐसा है? अगर है तो फिर बिल्कुल ओवरऑल हमें जो रहता है इवनिंग एंड नाइट आवर्स में हमारे कार्डियक इवेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको कई बार डॉक्टर्स आपको कुछ दवाएं रात में ही देते हैं। उनका टाइम यही इंपॉर्टेंट रहता है कि उन दवाओं का पीक डोज जो है रात में हमारे उस इवेंट के रेट को, होने वाले रेट को हमें कम करके रखे। डेफिनेटली इसमें डायगोनल वेरिएशन रहता है कार्डियक एपिसोड्स के इवेंट्स में। ठीक है। और मान लीजिए डॉक्टर विभूत, किसी को पहली बार हार्ट अटैक आया हो और घर पर मतलब अभी हॉस्पिटल ले जाने का मतलब बहुत टाइम लगे, लेकिन वो आ गए और आप घर पर कोई उनके जान पहचान का कोई है, तो एक जो फर्स्ट एड है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग इस दौरान पैनिक कर जाते हैं। इसमें एक जनरल एडवाइस देना से पहले मैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा कि आप हार्ट अटैक किन स्थितियों में ज्यादा समझें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता भाई बहन में किसी को हार्ट की बीमारी है, आपको शुगर ब्लड प्रेशर
की इलाज चल रहा है, आपकी ओबेसिटी यानी बॉडी मास इंडेक्स आपका बढ़ा हुआ है, आपको पहले भी इस तरह के सिम्टम हुए थे जो ये सिम्टम्स वर्सन अप हो रहे हैं, आपके कभी एको या ईसीजी में कोई चेंजेस आए थे या कभी नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग में कोई चेंजेस आए थे जब डॉक्टर ने आपको हार्ट की डिजीज होने की संभावना कही थी, उस कंडीशन में अगर आपको हार्ट के ऊपर होने पे कोई इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं कि छाती के ऊपर दबाव लग रहा है, दबाव का मतलब कि आपके ऊपर लग रहा है जैसे किसी ने वजन का एक आपको एक बोरा जैसे होता है सैंड फिल्ड बैग बोरा जिसे हम कहते हैं उसको रख दिया हुआ है, इस तरह का सेंसेशन हो रहा है, तो सबसे पहली बात रेस्ट, एकदम लेट जाएं, बहुत ज्यादा आप मूवमेंट मत करें। सेकंड, अपना डिस्प्लिन 325 होती है, ऑल्दो हम इसको जनरल प्लेटफॉर्म पे एडवाइस नहीं करते हैं बिकॉज ये अगर हम करेंगे तो कई बार लोग मिसनॉमर यूज करके करते हैं, बट कोई भी निकटवर्ती डॉक्टर से पूछकर एस्पिरिन अपना जरूर ले लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड बात होती है जो किसी भी बीमारी के कंपैरिजन में हार्ट की बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर वो होता है पीरियड कि जब आपको सिम्टम स्टार्ट हुए और आप किसी कैपेबल हॉस्पिटल के पास पहुंचे। यकीन मानिए पूरी दुनिया में इसी पीरियड को कम करने की सारी कवायद चल रही है, 60 मिनट्स 90 मिनट्स, बट होता क्या है हम इंडिया में इसको कई बार एसिडिटी, कई बार विभिन्न लोगों से राय, कई बार इग्नोरेंस, ये सारी चीजों में लग जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है ये आपको कि एक कॉमन पब्लिक को हो, ये कई बार हमने पढ़े लिखे बहुत कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स में भी ये बात देखी। अगर कोई सिम्टम ऐसा है जो कि आपको डिस्कंफर्ट दे रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। हार्ट के लिए जो अटैक होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर 60 टू 90 मिनट्स के अराउंड होवर करता है। अगर उस दौरान हम किसी भी क्वालिफाइड हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो हार्ट के अटैक का ट्रीटमेंट जो होता है उसको हम एक प्रॉपर वे में शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कम बीमारी है शरीर में जिसमें कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट का इतना महत्व है। हार्ट की बीमारी उनमें से सबसे ऊपर है। वर्ल्ड ओवर इस बात पे हम लोग काफी चर्चाएं, कितनी कमेटी और हर बार रिकमेंडेशंस आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एम्बुलेंस में ही आप जो गई है उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कई विदेशी कंट्रियों में जो एयर एम्बुलेंस होती है, इसराइल में है जिसमें कि एयर एम्बुलेंस में ही वो लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों को इंडियन पेशेंट्स में हमेशा महसूस होती है कि इस गोल्डन आवर, इस टाइम फ्रेम को वेट ना करें। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं आप इग्नोर मत करें, आप दवाई के लिए केमिस्ट के पास आधे घंटे जाएंगे, इससे बेहतर है कि अपने निकटवर्ती अस्पताल में आप पहुंचे। हेल्थ केयर अब इंडिया की काफी अच्छी हो गई है। कोविड के दौरान हमारी जितना हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं उतना ही हमारी हेल्थ केयर एक बढ़ने की वजह से हम लोग ने उसको इम्पैक्ट झेला। आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। कार्डियक पेशेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जस्ट गो टू अ डॉक्टर, जस्ट गो टू एन इमरजेंसी। और ये किसी भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल के लिए भी लागू होता है। इनफैक्ट हम अपने डॉक्टर्स कॉलीग को भी ये बात बताते हैं, अगर आपके सिम्टम है उसको सेल्फ डायग्नोस मत करें, जस्ट गो एंड रीच द हॉस्पिटल। और जैसे आपने कहा इसमें लक्षणों पर आपने बहुत जोर दिया, तो एक बार अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में समझा सकें कि हार्ट अटैक के किस तरह के लक्षण होते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम फिल्मों में देखते हैं डॉक्टर विभुद, तो इसमें ऐसा होता है कि जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से जकड़ लेता है, दर्द के मारे उनकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। तो हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा ही एहसास होगा जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। तो ऐसी अनुभूति क्या मतलब होती भी है, पर क्या हमेशा होती है? हाँ, जहां तक खुशबू मुझे लगता है इसको हम लोग ने एंजाइना जो मेडिकल टर्म इंग्लिश में कहते हैं उसको दिल का दर्द कहा है। और कई बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दर्द तो हो नहीं रहा है भाई, दर्द का मतलब होता है जैसे किसी ने सुई लगा रखी है, चाकू लगा रखा है। यहाँ तो हार्ट का दर्द का मतलब होता है जैसे किसी ने वजन रखा, जैसे किसी ने स्क्वीजिंग सेंसेशन। आपको अगर मैं 20 किलो का एक वजन का बैग आपके चेस्ट के ऊपर रख दूं, वो जो सेंसेशन होगा वो हार्ट के दबाव का सेंसेशन आता है। और कई बार ये लिमिटेड सिर्फ छाती के ऊपर नहीं होता, ये दोनों हाथ की तरफ भारीपन जा रहा है, आपके गले के ऊपर भारीपन जा रहा है। और कई बार डायबिटीज पेशेंट में कोई सिम्टम भी नहीं होते, सडनली एक पेशेंट बैठा है, अचानक से उसको बहुत थकावट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और कुछ एसिडिटी या बर्निंग जैसे सेंसेशन हो रहे हैं, तो भी हमें तुरंत अपना उसको मेडिकल एड जरूर लेनी चाहिए। साइंस अब बहुत एडवांस है, सिम्टम और टेस्ट उन दोनों के बेसिस पे ही हम किसी को हार्ट अटैक कहते हैं। बहुत सारे ब्लड के टेस्ट हैं, बहुत सारे ईसीजी बेसिक्स होते हैं, एको बेसिक्स होता है, जिससे कि हम अपना पेशेंट को डायग्नोस जल्दी से जल्दी अपना कर सकते हैं।
ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है। चेस्ट पेन का मतलब ये नहीं है कि पेन, इट इज अ चेस्ट हैवीनेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप सडनली बैठे बैठे, जो नॉर्मल सेंसेशन बॉडी का होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, अत्यधिक थकावट, और आपको लग रहा उठा नहीं जा रहा, अगर ऐसे भी सेंसेशन है तो लाइफ प्रीशियस है। आपको तुरंत मेडिकल हो सकता है कि 10 में से आपको 9 बार कुछ दिक्कत की संभावना न हो, लेकिन अगर एक बार भी दिक्कत है तो वो आपकी और आपके परिवार के लिए वो एक बार पूरी लाइफ के इश्यू बन सकता है। तो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कहूंगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर हम नटशेल में बात करें क्या क्या चीजें अपनी करनी चाहिए, खाने में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना डाइट जो कि रिच है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन, आजकल मिलेट के लिए इतना ज्यादा सही अच्छा प्रमोशन है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, और नॉन वेजिटेरियन अगर हम खाते हैं तो मोर फिश को अवॉइड प्रमोट करना चाहिए। नट्स और लेग्यूम्स डेली अपने डाइट में लाने चाहिए। ऑयल की रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट अपने डाइट में रखना चाहिए। हमें रिड्यूस करना चाहिए सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को, रिड्यूस करना चाहिए ओवर द काउंटर, जो ओवर द टेबल सॉल्ट होता है उसको रिड्यूस करना चाहिए। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। स्वीट्स एंड शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो होते हैं उनको अपने को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर विबुध हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू खुशबू, थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। और अगर कभी आपसे कोई पूछते कि दिल चीज़ क्या है तो प्लीज़ उसे बताइएगा कि कितनी ज़रूरी चीज़ है ये, कितना ज़रूरी हिस्सा है आपके शरीर का। और ये तो आपको पता ही होगा कि 72 बार धड़कता है 1 मिनट में आपका दिल, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो लाखों लेकर भी जाता है आपका दिल। तो ज़रा संभल कर रहिए, ध्यान रखिए अपने दिल की सेहत का। आपसे अब अगले हफ्ते किसी और हेलो डॉक्टर के एपिसोड में होगी मुलाकात। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा आप हमें लिखकर भी बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। तो अब आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार। The 2023 ODI World Cup is just a few days away from now, and of course, we've got you covered on the Sledging Room. We're not just going to come to you with one episode, we're going to come to you twice every week. First episode will drop on the Wednesday of every week, and the second will air on Friday on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and of course, on India Today YouTube. Why are we coming to you twice? There are so many questions to answer. Can India win their third ODI World Cup? Can India finally end their 10-year ICC events drought? Can Virat Kohli fire? Can Rohit Sharma find his 2019 temperament? Can Mohammad Siraj do it for India over and over again at the ODI World Cup? To answer all those questions, for all the hard analysis, tune in to the Sledging Room.